हेलो। मेरा नाम है आमिर फराज और मैं आपको ये एकेडमी पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी पढ़ा रहा हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन क्या क्या होती। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके देखो। उसकी डेफिनेशन क्या है वो आपको समझ में आएगा, और जिसने देखा है उसको तो पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या रहता है, तो उसको भी क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। अब हम इसकी आगे की स्टेप जाते हैं, तो हम शुरू करते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी दो इक्वेशन लिखूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14, और एक और लीनियर इक्वेशन लिखूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब सबको पता है कि x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। x और y की वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन मेरे को अब x और y की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती और ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, अगर मैं लिखूं x को 10 और y को 4, तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी कि भाई अगर x का वैल्यू मैंने 10 रखा और y का वैल्यू 4 रखा तो x प्लस वाई मिला के मेरे को 14 दे देंगे। ये तो सेटिस्फाई, ये इक्वेशन को ये वैल्यूज सेटिस्फाई कर ले रही। लेकिन मेरे को ऐसी वैल्यूज लेने की है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे कॉमन वैल्यूज, सेम वैल्यूज, एक जैसे वैल्यूज दोनों इक्वेशन के लिए मेरे को ऐसी कॉमन वैल्यूज निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब मैंने x की वैल्यू 10 लिया, y की वैल्यू 4 लिया, तो पहली इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर रही, लेकिन अब इसको अगर मैं दूसरी इक्वेशन में डालूं तो देखते भी क्या होता। x को मैंने 10 लिया, माइनस माइनस लिखा, y को मैंने 4 लिया, तो 10 माइनस 4 6 6 हो रहा, लेकिन अपने को चाहिए 2। तो ये वैल्यूज x और y की वैल्यूज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो 10 और 4 वैल्यूज नहीं है x और y के, अपने को कॉमन वैल्यूज ढूंढने के। तो अभी क्या करते, अब x और y की वैल्यूज अपने को मिल सकती, लेकिन ऐसे अपने को बार बार x की कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा, y की कुछ वैल्यूज अपने को लेना पड़ेगा, तब जाके अपने को इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखो, अभी अभी मैंने 10 और 4 लिया था। अभी कुछ दूसरी वैल्यू ट्राई करते। तो देखो, अभी ट्राई करते 6 और 8, 8 और 6 करते ट्राई। x की वैल्यू मैंने लिया 8, x इक्वल टू 8, और y इक्वल टू मैंने लिया 6। तो अभी देखते x को लिया 8, तो 8 प्लस लिया, y को लिया मैंने 6, तो 8 और 6 कितना हो रहा, 14 हो रहा। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी इक्वेशन में इसको डालते हैं वैल्यूज को। तो x की वैल्यू मैंने लिया 8, माइनस का माइनस डाला, y को लिया 6, 8 में से 6 गया, 8 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अभी हो गया, तो अपने को x और y की कॉमन वैल्यूज मिल गई दोनों इक्वेशन के लिए, कि तुम दोनों इक्वेशन में इसको डाल दोगे, तुमको जो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो तुमको चाहिए, वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन अब बार बार अगर अपन ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर, ये तो आसान इक्वेशन है जिसको अपन ने सॉल्व कर ली, लेकिन अगर अगर अपने को इक्वेशन ऐसी दे दे, ऐसी इक्वेशन दे दे 2x प्लस 5y इक्वल टू 100, 7x प्लस 9y इक्वल टू 95, तो ये ऐसे बार बार वैल्यूज लेना कि भाई x को ये रख दो, y को ये रख दो, ये बहुत मुश्किल टास्क रहेगा, जैसे मतलब इम्पॉसिबल, और बहुत ज़्यादा टाइम टाइम लेगा। मैक्सिमम टाइम लाइक 2 घंटे 3 घंटे भी ले सकता। तो इसलिए इस ये मेथड बहुत टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए अपन ने कुछ दूसरी मेथड निकाली। तो वो मेथड अभी पढ़ते क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज जल्दी से जल्दी सेकंड्स में निकालने के लिए वो मेथड अभी देखते हैं। पहली मेथड जो अपन ने देखे वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी। अभी सेकंड मेथड देखते कि एक्स और वाई की वैल्यूज अपने को मिनट्स में कैसे मिलेगी, सॉल्व करके इक्वेशन में।
तो वो मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ये मेथड है जिससे अपने को एक्स और वाई की वैल्यूज मिनटों में मिल जाएंगी। उससे पहले मैं एक डेफिनेशन देता साइमल्टेनियस इक्वेशन की। साइमल्टेनियस इक्वेशन की, जैसे मैंने बताया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, एक इक्वेशन है। दूसरी मैं इक्वेशन लिखूंगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18। तो अगर ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो अगर दो इक्वेशन मैं लिखूं एक साथ, इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को एक अपन ने कॉमन नाम दिए साइमल्टेनियस। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास है, तो ये दोनों के अगर हम इसको सॉल्व कर रहे, तो इसको बोलेंगे अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर सिर्फ एक इक्वेशन थी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन अगर दो इक्वेशन अगर अपन साथ में सॉल्व कर रहे, तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अभी इसको अपन कैसे सॉल्व करते, उसकी मेथड अपन देखेंगे, जो है एलिमिनेशन मेथड। तो अभी एलिमिनेशन मेथड देखते हैं अपन। तो अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेता, पहला एग्जांपल लेता, या फिर हम बेसिक, पहले थोड़ा बेसिक देख लेते, कुछ क्वेश्चंस बेसिक के देखते। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 80 पे, m प्लस 3 इक्वल टू 5। अभी अपन एलिमिनेशन मेथड नहीं देख रहे, थोड़ा बेसिक पढ़ रहे। m प्लस 3 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, अपने को यहाँ से m की वैल्यू निकालने का। अभी ये इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है आप बताओ, कमेंट में बताओ। तो अभी मैं बता दो कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है m। 3 तो कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जो चीज को अपन बदल नहीं सकते उसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट। m वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, अपन ने देखे पिछले वीडियो में, अभी भी देखे। तो m प्लस 3 इक्वल टू 5, अपने को, मेरे को m की वैल्यू चाहिए। तो बेसिक्स अगर सब जानते होंगे, अगर बेसिक्स नहीं मालूम होंगे तो आप बेसिक्स पढ़ लो, जिसको मालूम होंगे वो वो इधर ध्यान दो कि m इज इक्वल टू 5 इधर है, 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो m इक्वल टू 5 माइनस 3, 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बचे, तो m इक्वल टू 2 हो गया। ये आ गई अपनी m की वैल्यू। ये ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। x बाय 3 इक्वल टू 2, x बाय 3 इक्वल टू 2। अब बेसिक से अगर कोई भी चीज डिवीजन में इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चल जाती, तो x बाय 3 इक्वल टू 2, x अपना वेरिएबल, तो x की वैल्यू निकालने के, x इक्वल टू 2, यहाँ डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2 इंटू 3, x की वैल्यू हो गई 6। ये अपना बेसिक हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते। तीसरा एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में 2p इक्वल टू p प्लस 4/9। अब ऐसी इक्वेशन भी आपको सॉल्व करते आनी चाहिए, क्योंकि आपको पेपर में ऐसी इक्वेशन आएंगी। तो आप अगर बेसिक्स नहीं जानते तो बेसिक्स सीख लो, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा सीखने को। तो देखो अभी मेरे को p की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पहले p ये साइड भेजूंगा, इधर वो प्लस में, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2p माइनस p इक्वल टू 4/9। अब 2p में से एक p गया, तो एक p बचा, 2p माइनस 1p इज इक्वल टू 1p इज इक्वल टू 4/9। तो p की वैल्यू अपने पास आ गई 4/9, ये p की वैल्यू है। तो ये बेसिक्स थे, आपको मैंने बेसिक्स बता दिया। तो अभी बढ़ते हैं हम अपनी एलिमिनेशन मेथड की तरफ, कि दो अगर साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी हुई है टू वेरिएबल्स में, तो दो इक्वेशन दी हुई है एक्स और वाई की वैल्यूज
मिनटों में कैसे निकालना। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल लेते आपकी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 83 पे। तो ये पहला एग्जाम्पल्स लेते। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता कि एलिमिनेशन मेथड क्या रहता, उसके बारे में मैं समझा देता। तो देखो, जैसे अपने पास दो इक्वेशंस है, x 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 और x प्लस 4y या फिर ले लो 5y इक्वल टू ये हो जाएगा 16 फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे को क्या करना है, 2 मिनट में एग्जाम्पल दूसरे लेता ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये वाला मानो मैंने लिया x प्लस 3y इक्वल टू 30 और दूसरा मैंने लिया x प्लस 2y इक्वल टू 20। तो अभी अपने को क्या करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, आपको बेसिक देता कि ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, तो सब्ट्रैक्ट करके इसमें से एक वेरिएबल हट जाएगा और सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा। तो अपन जानते हैं कि अगर एक वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है तो वैल्यूज कैसे निकालना। जैसे अपन ने एग्जांपल देखे थे m+3 इक्वल टू 5। तो अगर मेरे पास एक वेरिएबल है तो मैं आसानी से बेसिक से अपना वेरिएबल निकाल सकता कि उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है तो थोड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को हटा दूंगा और सिर्फ एक इक्वेशन लाऊंगा इसके जैसी, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो और मैं एक वेरिएबल अगर इक्वेशन में तो मैं निकाल सकता आसानी से। तो ये है मोटा मोटा कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता। अब जाते हैं अपन एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पेज नंबर 83 पे, तो वही एग्जाम्पल में ले रहा, आप देख सकते हैं बुक में आपके। एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन है, x और y की वैल्यूज मेरे को चाहिए। एक तो तरीका है कि खुद से निकालो, उसमें बहुत टाइम लगेगा। दूसरी अपनी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं इसमें जल्दी जल्दी आंसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या करना, दोनों इक्वेशन को लिखना। डालो यहाँ सॉल्यूशन ऐसे, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों हो गई। अब सोचो कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, यहाँ पे ऐसे लकीर डालो, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूं तो क्या होगा, x और x मिला के 2x बनाएंगे। जैसे एक x है प्लस इसमें x मिला लिया तो 2x हो जाएगा। जैसे 4 प्लस 4 8 होता। तो 8 8 मतलब क्या है, दो दो बार 4 ही है। वैसे ही x प्लस x क्या है, दो बार x है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडिशन इसका। यहाँ पे इसको भी ऐड कर रहा तो यहाँ भी नीचे एडिशन लिखना पड़ेगा। इसको भी ऐड कर रहा तो इसको भी यहाँ एडिशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x और x मिला के क्या बनाएंगे, 2x। अब क्या है, ये y और ये y, ये प्लस है, एक माइनस y है। तो अभी देखो क्या होता, जैसे मैं बोला कि 4 माइनस 4 मिला के क्या बनाएंगे, 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या रहता है वो, 0। 4 माइनस 4 क्या हुआ, 0। 5 माइनस 5 क्या हुआ, 0। 100 माइनस 100 क्या हुआ, 0। वैसे ही y भी एक नंबर ही है लेकिन वेरिएबल है, तो y माइनस वाई क्या होगा, 0 ही होगा। 0 हुआ मतलब कुछ भी नहीं। तो प्लस वाई एक माइनस वाई है, इसका मतलब ये है प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये वाई वाई मिला के 0 है, ये प्लस का इधर 0 इक्वल टू 14 प्लस 2 16। 0 है मतलब उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो 2x इक्वल टू 16 में इधर लिख सकता।
तो इधर आ रहे हैं अभी हम 2x इक्वल टू 16। अब ये तो मैंने बोला था कि एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एक वेरिएबल को हटाना है, एक वेरिएबल में इक्वेशन लाना है और उसको बेसिक से सॉल्व करना है। तो 2x इक्वल टू 16, अब बेसिक से इधर जो मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 2x मल्टीप्लिकेशन में, तो x इक्वल टू 2 इधर जाके डिवाइड में जाएगा, 16/2। अब डिवीजन 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, बचा क्या, x इक्वल टू 8। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन कि x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ अपने को x की वैल्यू मिली, अब y की वैल्यू निकालना है। अब तुम सोचोगे कि फिर से ये प्रोसेस अपने को करना पड़ेगा, लेकिन वैसे नहीं। x की वैल्यू जब अपने को 8 मिल गई, अब क्या करने का, कोई भी एक इक्वेशन उठाना और उसमें x की वैल्यू डाल देना, तो y की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो x का वैल्यू क्या है, जैसे मैं पहली इक्वेशन उठाऊंगा, x का वैल्यू मैं डाले 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 14। वापस ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई, y सिर्फ एक ही वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है, वो तो अपने को सॉल्व करते आती है बेसिक से। अब 8 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में जाएगा, तो प्लस वाई इक्वल टू 14 माइनस 8। तो y कितना हुआ, 4 और 2 6, 14 माइनस 8 6। x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 6, देयरफॉर x इक्वल टू 8 कॉमा वाई इज इक्वल टू 6। ये अपने हो गए आंसर। ये इक्वेशन से अपन ने मिनटों में आंसर निकाले कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। अगर वैसे अपन जाते कि x की वैल्यू ये अज्यूम करो तो बहुत टाइम लगता, लेकिन ये मेथड से अपन ने इसको बहुत आसानी से निकाल लिया। तो ये था एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग x एंड y। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।